क्या नरेंद्र मोदी की सरकार 24 के चुनाव में जाने से पहले देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का उपहार देगी? क्या भाजपा अपनी तीनों सार्वजनिक वचनबद्धताओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा के पूरा कर लेगी और ये दावा करेगी कि हम इकलौती ऐसी पार्टी हैं जो कहा सो किया? 370 हटाना था, हटाया, मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ अयोध्या में और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बड़ा सवाल है और चुनाव में इस मुद्दे पर भारी हलचल मचना तय है। अब जान लीजिए आप। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर कॉमन सिविल कोड लाने की थोपने की कोशिश की मोदी की सरकार ने तो मुसलमान बगावत कर देगा। ऐसा ही स्वर इस देश ने सुना था जब 370 हटाने की बात चली थी कश्मीर से। तो कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, नाले बह जाएंगे। वहां गुलेल नहीं चली, कंचा नहीं चला, 370 हट गई। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब वो उस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि अब देश में कहीं कोई क्रिएट कर सकता है। समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड पर आपकी असहमति क्या है, आपकी आपत्ति क्या है? मतीन भाई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई जस्टिस चौहान ने कुछ कहा था। भारत की संविधान सभा ने क्या कहा वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चौहान के कहे से बड़ा है? एक, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर ये कहा, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चौहान साहब से कहे से बड़ा है। इसलिए इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एक बात उन्होंने कही कि राजस्थान में हिंदुओं में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी उनका खूब हो रहा। ऐसा केस सामने नहीं आया कि किसी ने 5 शादी की हो और मौज लेके घूम रहा हो। ऐसा हिंदुओं में, राजस्थान छोड़िए, कहीं नहीं सामने आया। इसलिए चीजों को भ्रमित मत करिए, तथ्य पर रहिए। केवी त्रिपाठी साहब, मैं कल जब ये विधि आयोग ने ये जो प्रपत्र जारी किया तो मैं इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन भी देख रहा था। कांग्रेस को भी बड़ा नागवार गुजर रहा है, जबकि संविधान सभा ने इसको अगर नीति निर्देशक उसमें रखा था और कहा था कि सरकारें इस दिशा में कोशिश करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ज्यादा नहीं। अब कांग्रेस करिए कि ये पोलराइजेशन का गिमिक है। क्यों भाई? ये मांग तो अनंत काल से है कि एक कानून होना चाहिए। नहीं, इसका फैसला कौन करेगा कि राज्य लायक हो गया कि नहीं हो गया? सरकार ही करेगी कि गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू सब बताएंगे कि राज्य लायक नहीं हुआ? बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ए राज्य रुक जाओ, गुड्डू अभी करे, अभी हम तैयार नहीं है। ये तो नहीं हो सकता देश में। और ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नस काट दी, बोले नसबंदी करनी है। क्या सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। लेकिन कर तो दी, तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई। बोले कैंची दे दो, सबके हाथ में है। क्या बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे। कौन? माइकल आले। तभी कांग्रेस को नहीं समझ में आई बात। ये बात कौन तय करेगा? अभी जनसंख्या पर चर्चा हो, मान लीजिए, आचार्य जी आ रहा हूं, यही प्रश्न है। अभी जनसंख्या पर मान लीजिए चर्चा करें ना, तब भी मैं कांग्रेस से, मतीन खान साहब से यही सुनूंगा, इनके पक्ष से, अग्निहोत्री जी, कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण होना चाहिए। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे, क्या 200 साल तक जागरण करते रहे? तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए 500 करोड़। आज अब जागरण ना भैया, अब जागरण नहीं हो सकता ना। कानून होना चाहिए, दंड का विधान होना चाहिए, ये देश चाहता है। आचार्य जी, बार बार कहा जाता है कि भाई सरकार भेदभाव करती है। क्या? रामलाल को गुजिया खिलाती है और श्यामलाल को लड्डू। सबको एक खिलाओ, चाहे गुजिया चाहे लड्डू। अब वही तो करने जा रही सरकार, करी सब एक रहो, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं। जुम्मन भी और ननकू भी एक साथ चलो, सब कानून एक से, आनंद से रहो।